कार्तिक मास सभी महीनों में अत्यंत पावन और पूर्ण फलदायी होता है। कार्तिक मास में जप, तप, ध्यान, दान आदि का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में कई कहानियाँ, कथाएँ सुनी कही जाती हैं। जो अत्यंत शुभ फलदायी होती हैं। कार्तिक मास में पीपल पतवारी की कहानी कही और सुनी जाती है। स्नान व पूजा करने के पश्चात पीपल पतवारी की कथा सुनी जाती है। पीपल पतवारी की कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पीपल की पूजा करने से पितृ भी प्रसन्न रहते हैं। तो आइए सुनते हैं पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ सब औरतें पीपल सींचने आती थी। तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है और बरसों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती थी कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। यहाँ पत्थर, डंडे, पान पत्ते पड़े हुए हैं, वह लेकर जा और गुल्लक में ले जाकर रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे ले आई? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई है? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत सा धन भरा हुआ था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल की पतवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वही हीरे मोती हो गए। तब सासू जी बोली कि अब की बार मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती और बहू से कहती, तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास ने कहा कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गईं। तो पीपल देव ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे बैठी हो? तो उसने कहा कि बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। यहाँ जो पान, पत्ते, पत्थर पड़े हुए हैं उन्हें ले जाकर गुल्लक में रख दे। सास ने वैसा ही किया। फिर बहू ने गुल्लक को खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली, पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत्य से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसीलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना।
हे पटवारी माता, आपकी कथा कहते सुनते और हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय हो पटवारी माता। पीपल पटवारी की दूसरी कहानी। प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ। तुम चारों एक एक भैंस रख लो। मैं 1 महीने में वापस आऊँगी। चारों बहुओं में सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि 1 महीने में जब मैं वापस आऊँगी तो देखूँगी किसने सबसे ज़्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही सही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता। वह दही बिलोना नहीं जानती और न ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आए और उसे डांट फटकार लगा सके। तीनों जेठानियाँ घी बनाने में जुट गईं। छोटी बहू बहुत भोली थी। उसे घी बनाना नहीं आता था, अतः वो सारा दूध दही पीपल की पटवारी में गिरा देती। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भर कर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पटवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पटवारी माता से कहती है। वह कहती है, माता मैं क्या करूं? मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगी? पटवारी माता कहती हैं कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना। इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। और उसने वैसा ही किया जैसा पटवारी माता ने कहा था। अब उसके पास 4 डब्बे घी हो गया। अब सासू माँ घर आ गई और आते ही उसने चारों बहुओं से कहा, लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियाँ अपना घी का डब्बा ले आईं और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास डांटेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डब्बे घी भी लाई। यह सब देख हैरान हो गए। इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता, तो यह घी कहाँ से ले आई? वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं आता था। मुझे तो न दही बिलोना आता था, न घी बनाना आता था। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच आती थी और दही पटवारी पर चढ़ा आती थी। यह सब तो पटवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा, अगर पटवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल से उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। जय हो पटवारी माता की।